कैसे शनिदेव ने एक राजा को उनके हाथ पैर कटवा दिए, कैसे एक राजा को शनिदेव ने उन्हें भिखारी बना दिया, कैसे एक राजा को उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगवाए, क्या और बाद में कैसे उन्हें एक राजकुमारी से विवाह भी रचाए। दोस्तों आज हम बात करें शनि के साढ़े साथी का। विक्रमादित्य के नाम राजा, एक जो बहुत बड़ा राजा था, आपने नाम सुना होगा। जब उनके दरबार में जब एक मीटिंग चल रहा था, एक बैठक हुई कि नवों ग्रह में से सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन है, तो उसमें काफ़ी सारे राजा बैठे हुए थे, एकत्रित हुए थे, साथ में थे। तो कोई कह रहा था शुक्र बलवान है, तो कोई बृहस्पति बलवान है, तो कोई बुध बलवान है। सबके अपने अपने भावना, अपने अपने विचार राय दे रहे थे। लेकिन बाद में शनिदेव को सबने इग्नोर कर दिया, सबने उन्हें अनदेखा कर दिया। लेकिन जब शनिदेव को इस बात का पता चला, जो कि कर्म देव के फलदाता है, तो शनिदेव ने एक निश्चय किया कि इस राजा को दंड देना है और इसे सबक सिखाना है। फिर जब शनिदेव एक रोज़ क्या करते हैं कि घोड़े के व्यापारी बन करके दो बहुत बड़े बलवान घोड़े लेकर के राजा के दरबार में पहुंचते हैं, और जो कि राजा घोड़े में को देख करके काफ़ी खुशी होते थे, काफ़ी उन्हें प्रसन्न मिलता था, काफ़ी लगाव था घोड़े से। एक घोड़े को उन्होंने एक्सेप्ट किया, चुना। उस घोड़े पे जैसे बैठा, वो घोड़ा इतना स्पीड से दौड़ा कि उनके राज्य से कोसों दूर जाकर के एक सुनसान जगह पर जंगल में जाकर के उन्हें छोड़ दिया, और वहाँ से वो घोड़ा गायब हो गया। लेकिन जब ये बात राजा को पता चलता है कि ये हम कहाँ आ गए, कोसों कोसता, ना तो खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ। और कुछ दिन राजा उसी जंगल में भटकते रहे। लेकिन धीरे धीरे करके जब जंगल से निकले तो पास के एक राज्य में वहाँ जाते हैं राजा, और वहाँ वो अपनी उनकी जो पहचान होती है, पहचान छुपाते हुए एक सोने की दुकान में, ज्वेलरी की दुकान में वो नौकरी करते हैं। और उस दुकान में जब वो नौकरी करने के लिए जाते हैं तो 10 दिन के बाद जो है उनके सामान, जो भी वो कार्य करते थे, या तो उसके हाथ से सामान टूट जाता था, जो जहाँ सामान रखते थे वो सामान कहीं से और बिखरा पड़ा रहता था। अनेकों समस्या उस दुकान में उस राजा को जाने के बाद उस जो ज्वेलरी का मालिक था उन्हें सहना पड़ा। लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करते गए, उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन राजा की जो बेटी थी, उनके कुछ ज्वेलरी जो गायब हो गए थे, चोरी हो गए थे रात में। और जब चोरी हो गया था तो सारे ढूंढने के बाद जब विक्रमादित्यनाथ का जो कमरा दिया होता, उस कमरे में जाते तो सारे ज्वेलरी वहाँ पे उन्हें मिलता है। लेकिन विक्रमादित्यनाथ बार बार मना करते कि ये काम मैंने नहीं किया, ये चोरी मैंने नहीं किया, ये ज्वेलरी कहाँ से हमारे कमरे आए मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी वो राजा जो ज्वेलर का राजा था वो बात नहीं मानते, और विक्रमादित्यनाथ की दोनों हाथ और पैर काट करके रोड पे बिठा देते हैं। और वहीं पे विक्रमादित्यनाथ जो है अपना मांग करके खाने लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे शनि के साढ़े साथी का समय बीतता होता है, वैसे एक दिन एक तेल वाला, जो उनका तेल का काम था, जो तेल निकालने का काम करता था, गाँव में बेचते थे, उस तेल वाले व्यक्ति की नज़र उस विक्रमादित्यनाथ जिनके हाथ पैर कटे हुए थे राजा, उन पे पड़ता है। और उन्हें ले करके अपने घर जाते हैं। उनका जो जितना घाव था उन्हें अच्छे से साफ सुथरा करते, उसे नहलाते हैं, उन्हें खाना देते हैं और फिर अपने पास ही रखते हैं। लेकिन और साथ में उनके जो तेल वाला था, उनके साथ उनके घर में कुछ ना कुछ कार्य करने लगते हैं जैसे तैसे करके। और साथ ही साथ वो भक्ति के मार्ग पे चले जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जो वो भक्ति लाइन के जो है सॉन्ग्स गाना गाने लगते हैं, और वो भक्ति लाइन में जुड़ जाते हैं। लेकिन एक दिन जब एक तालाब था, उस किनारे वो पहुंच करके, शाम का समय था, वो बहुत ही अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गा रहे थे। तो वहीं से राजकुमारी जा रही थी, और उनकी गाना सुन करके वो राजकुमारी बहुत मोहित हो उठी। और मोहित होने के बाद उस जो राजा विक्रमादित्यनाथ आदित्य था उनके बारे में जानने की कोशिश की, और वो राजकुमार ने निर्णय लिया कि हम इस व्यक्ति से विवाह करेंगे। लेकिन राजकुमारी के जो पिता थे, जो राजा थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया और कहते हैं कि ये तुम कभी नहीं, कदापि नहीं हो सकता। लेकिन राजकुमारी बात नहीं मानी, और उस विक्रमादित्यनाथ के साथ उन्होंने शादी रचा ली, और उसी तेली के घर में रहने लगे। और रहते रहते दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया कि उनके जो हाथ पैर कट करके उस राजकुमारी को जरा सा भी संकोच नहीं होता था उनके साथ रहने में और उनके साथ जीवन व्यतीत करने में। लेकिन एक दिन जब रात को जब सो रहे थे तो उनके सपने में शनिदेव आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद जो है, जैसे ही विक्रमादित्य उन शनिदेव को देखते पहचान लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी मांगने के बाद वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। और शनिदेव उस विक्रमादित्यनाथ को माफ़ कर देते हैं। उनके जो दोनों हाथ पैर कटे रहते हैं उन्हें फिर से वापस कर देते हैं। और वापस करने के बाद जो राजकुमार जो विवाह किया था उस विक्रमादित्य से, जब उनको पता चलता है कि ये कोई नहीं,
ये एक राजा है, इनका अपना राजपाट है, और जब उस राजकुमारी के पिता को भी पता चलता है तो उस शर्म के मारे अपनी नज़र झुका लेते हैं, और वहाँ से विक्रमादित्य और अपनी राजकुमारी को लेकर के वापस अपने राजमहल में आ जाते हैं। और जितना उसका राजपाट होता है उसका साढ़े साथी समाप्त होने के बाद पूरा उन्हें वापस मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी शनि के साढ़े साथी चल रहा है तो संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, मेहनत जरूर करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष मेहनत के साथ साथ कर्म निष्ठा भाव हमेशा बना करके रखिएगा, क्योंकि शनिदेव का जो दृष्टि होता है, अशुभ दृष्टि, बहुत ही दुखदायी, बहुत ही कष्टमय होता है। और शनिदेव सिर्फ विक्रमादित्य नाथ पे ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र पे भी उन्होंने अपना अशुभ दृष्टि डाला था, और भी ऐसे बड़े राजा हैं उनके ऊपर भी अपना अशुभ दृष्टि डाला था। लेकिन जैसे जैसे करके शनि के साढ़े साथी समाप्त हो जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में उनका जो पहले जैसा जो रहन सहन, जो जीने का तरीका, जो धन संपदा होते, सब वापस उन्हें मिलने लगता है।